कैसे मेरे प्यारे बच्चों, ये चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि बोर्ड्स के अंदर इसके करीब करीब 3 क्वेश्चन आते हैं। लगभग 6 से 7 मार्क्स आपको बोर्ड में इससे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सबसे इजी चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर है, पर बोर्ड में सबसे ज्यादा आता है। सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं बच्चे इस चैप्टर में। पहले आज इस वीडियो में सबसे पहले कवर अप करते हैं बेसिक्स को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेसिक्स को। सबसे पहले ये एपी आया कहां से? ये एपी आया सीक्वेंस से। सीक्वेंस क्या होते हैं? मैं अगर कुछ नंबर्स को, फॉर एग्जांपल कुछ नंबर्स को एक ऑर्डर में लिखूं, एक डिफाइंड ऑर्डर में लिखूं, जैसे 2 4 6 8 10, ऐसे चलता रहेगा। एक और लिखता हूं, देखो एक और सीक्वेंस लिखता हूं, 2 4 8 फिर 16 फिर 32, ये भी एक सीक्वेंस है। और एक और लिखता हूं 1/2 1/4 1 सीक्वेंस 1/8 1/8 फिर 1/10, ये भी एक सीक्वेंस है। तो कहने का मतलब है कि सीक्वेंस उन्हें कहा जाता है जिनके बीच में कुछ डिफाइंड अरेंजमेंट हो, और वही डिफाइंड अरेंजमेंट इसे बदल देता है सीक्वेंस। अब जरा यहां देखना, हो क्या रहा है, इनके बीच में गैप सेम है ना? तो इसका मतलब मैं अगले नंबर का अंदाजा लगा सकता हूं, और किसी को भी दूंगा तो अगले नंबर का अंदाजा लग जाएगा। तो ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं? सीक्वेंस के हैं। बट ये जो एग्जाम्पल है ये किसका है? एपी का, अर्थमेटिकल प्रोग्रेसिव। अर्थमेटिकल प्रोग्रेसिव उसे कहते हैं जिनके बीच के अंतर क्या हो? सेम हो। आगे भी समझाऊंगा, ऐसा नहीं है, पर ये सीक्वेंस के अंदर कंसीडर किया जाता है। आप यहां देखो, यहां क्या हो रहा है, आपको भी 2 का गैप है, पर यहां तो ज्यादा का गैप हो रहा है। तो ये गैप से काम नहीं चल रहा, ये देखो पावर से काम चल रहा है। 2 है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, तो इसका मतलब 2 की पावर अगली क्या आएगी? 6 आएगी। ये भी एक सीक्वेंस है, पर ये जीपी है, जिसे हम ज्योमेट्रिकली प्रोग्रेसिव कहते हैं। ये 11th क्लास में पढ़ेंगे, जेई में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी नहीं है, जेई के अंदर पढ़ेंगे, जब जेई की क्लासेस होंगी तब देखी जाएगी। नेक्स्ट, ये तीसरा जो लास्ट सीक्वेंस है, ये भी एक सीक्वेंस है, पर इसे एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो रहा है। हम नीचे वाले का अंदाजा लगा सकते हैं, तो अगला वाला 1/12 आएगा, पर ये इसे एचपी बोलते हैं, हार्मोनिकल प्रोग्रेसिव बोलते हैं। जो रेसिप्रोकल होता है किसका? एपी का। ये आपका जेई का ही टॉपिक है। ठीक है, वो 11th का है और ये जेई का है। तो कहने का मतलब है सीक्वेंस में एक डिफाइंड अरेंजमेंट होगी, सीक्वेंस में एक डिफाइंड अरेंजमेंट होगी। और सीक्वेंस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के मिलेंगे, एक एपी, एक जीपी और एक एचपी। याद रखना, आगे काम आएगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। देखिए, इस टॉपिक में क्या है, हमें एपी को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। बेटा, एपी में जो टर्म्स लिखी जाती है, जैसे मैंने अभी 2 लिखा, 4 लिखा, 4 के बाद क्या लिखा था? 6 लिखा, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, एज़ोन ऐसी ही चलती रहेंगी। ठीक है, तो जो ये पहली टर्म है, फर्स्ट टर्म है, हम इसे पहली टर्म तो थ्योरी में बोलेंगे फर्स्ट टर्म। ठीक है, बट अगर मैथमेटिकल में रिप्रेजेंट करेंगे तो A1 या T1 से। बहुत सी जगह T1 यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत सी जगह क्या यूज किया जाता है? T1। अब ये कौन सी टर्म है हमारी? सेकंड टर्म है, पर हम सेकंड टर्म को किस में डिनोट करेंगे? सेकंड टर्म को डिनोट करेंगे A2 में। ठीक है, और या फिर T2 में। एज़ोन ऐसी चलता रहेगा। जो थर्ड टर्म होगी A3 से, फोर्थ टर्म A4 से, बाकी A5 से। बात समझ में आ गई? एपी कहीं क्यों जाता है? क्योंकि इनके अंतर सेम होते हैं। जैसे इसका जो डिफरेंस है वो 2 है, अगली वाली टर्म का भी 2 है, अगली वाली टर्म का भी क्या है? 2 है, अगली वाली टर्म का भी क्या है? 2 है। जो ये डिफरेंस आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं इन्हें हम? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या कैसे निकाला जाता है? जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। अब डी से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या बनता है? A2 माइनस A1। बट ये फॉर्मूला आप सबको, हर बच्चा, हर इंस्टीट्यूट में यही रटाया जाता है, पर रियल फॉर्मूला इसका ये होता है, जो आगे वाली टर्म होगी उससे पीछे वाली टर्म को क्या कर देंगे? माइनस। तो इसलिए फॉर्मूला बन गया an माइनस an माइनस an-1। an-1 का मतलब होता है पीछे वाली टर्म। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा पहली टर्म और दूसरी टर्म से निकाल सकते हैं, हम लास्ट वाली टर्म से भी निकाल सकते हैं। बताइए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस समझ में आया? तो एपी क्या होती है? ऐसे सीक्वेंस सर जिसके अंतर क्या हो? सेम हो। जिसके अंतर क्या हो? सेम हो। और सेम अंतर फर्स्ट टर्म को A1 या T1, सेकंड टर्म को A2 या T2, ऐसे एज़ोन हम डिनोट करते हैं। और जो लास्ट टर्म आती है, जो बिल्कुल एंड में होती है, उसको हम डिनोट हम करते हैं किसके अंदर? AN में। किसके अंदर? AN में। AN या फिर TN।
बात समझ में आ रही है यहां तक? तो ये चीज याद रखना कि भैया इंपॉर्टेंट है, A1 को कैसे लिखा जाता है, D को कैसे लिखा जाता है और लास्ट टर्म को कैसे लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए पहली टाइप के अंदर अब इसमें ना कुछ बोर्ड्स के क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है, मैंने वही क्वेश्चन डाले हैं जो लास्ट 20 साल में बोर्ड में आए हैं। मैं लास्ट 20 बोल रहा हूं, लास्ट 10 नहीं बोल रहा हूं। बहुत सारे पेपर एनालाइजिंग करने के बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में आएंगे और आने वाले भी हैं, वो सब क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कवर किए मैंने, ठीक है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आए हैं, कोई 2 नंबर में आया, हाँ 2 से ज्यादा नहीं है, एमसीक्यू और 2 नंबर। भैया एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू जिसके परफेक्ट होंगे वही 90s के पार जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन में, क्या बोला है, कह रहा है फर्स्ट 4 टर्म निकालो, ठीक है, जो सीक्वेंस दे रखा है। तो बेटा पहली 4 टर्म मतलब हमें सीक्वेंस ऑलरेडी गिवन है, किस फॉर्म में, an में। बेटा ये एपी नहीं है, सीक्वेंस है, तो कुछ भी हो सकता है, बस इसने बोला पहले 4 निकालो। बेटा ये क्या है, एक फॉर्मेट है, बस n की वैल्यू रखते रहो। मैंने बोला था फर्स्ट टर्म को हम डिनोट किससे करते हैं, a1 से डिनोट करते हैं। तो n की जगह क्या रखा जाएगा, 1 रखा जाएगा। 1 + 1 के ऊपर स्क्वायर बराबर में 2, 2 के ऊपर स्क्वायर बराबर में 2, 2 का स्क्वायर 4 + 2 कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। आगे बढ़े, अब अगले से अंदाजा नहीं लगा पाओगे। अब यहां पर n की वैल्यू क्या रखी जाएगी, 2 रखी जाएगी। तो a2 बराबर 2 + 1 के ऊपर स्क्वायर प्लस 2 कितना आएगा, 3 के ऊपर स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर कितना, 9, 9 + 2 कितना आएगा, 11। ऐसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्या निकालेंगे हम, n3। 3 निकालने के लिए जहां जहां n है वहां पर चिपकाएंगे किसको, 3 को, ठीक है। अब 3 और 1 4, ब्रैकेट पहले सॉल्व, फिर इसके ऊपर स्क्वायर, 4 का 16, फिर कितना 20। ऐसे ही हमें क्या निकालना है, A4 निकालना है। क्या निकाल सकते हैं आप, समझ में आया? मैंने इसे 2 मार्क्स में देखा था, बच्चे इसे AP समझ रहे थे, पर AP नहीं था, ये सीक्वेंस था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में भी वही है, 4 टर्म निकालनी है। अब अगर यहां देखा जाए तो ये n कहां आ गया, पावर में आ गया। कहां आ गया, पावर में आ गया। तो पावर में आ गया तो घबराने की कोई जरूरत है नहीं है, जरूरत क्यों नहीं है जरूरत बेटा, हमें तो सीधा से वैल्यू पुट करने से मतलब है ना। हमें किससे मतलब है, वैल्यू पुट करने से, तो हम वैल्यू ही रखेंगे ना खाली। तो पहले हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो जहां जहां 1 है, n है, वहां क्या आएगा, 1 आएगा। 1 - 1 2 की पावर 1, 1 - 1 यहां पर कितना, 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 क्या रहेगा, 2 रहेगा, और किसी की पावर 0 तो क्या रहेगा, 1। आंसर कितना आ गया, 2। फर्स्ट टर्म निकल गई। अब हमारी बारी किसकी, सेकंड टर्म की। तो n की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। n की जगह 2 पुट करेंगे तो यहाँ n की जगह 2 आता रहेगा, यहाँ पे 2 - 1 2 की पावर 2 -1, यहाँ पर कितना 1 2 की पावर 2 कितना आएगा, 1 - 1 2 की पावर 2 कितना, 4। आंसर कितना आ गया, -1। बताइए, इतना समझ में आ गया? आगे बढ़े, n की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो जहां जहां n है वहां पर क्या आएगा, 3 आएगा। यहां पर भी 3 आ गया, यहां भी 3 आ गया। -1 की पावर कितना, 2, 2 की पावर कितना, 3। बेटा पावर अगर इवन होती है तो -1 क्या हो जाएगा, +1। 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया, 8। तो बची कौन सी बेटा, चौथी टर्म बची। चौथी टर्म को आप खुद निकालेंगे और कमेंट बॉक्स पे आंसर देना है। कोई भी ऐसा ना हो ना दे, पर दोगे जरूर, ठीक है। समझ में आया पैटर्न? सो ना पावर से घबराना, ना किसी से घबराना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये बेटा एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर 2 टर्म या 3 टर्म ऑलरेडी पहले से दिया जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए ना, क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। देखो क्वेश्चन क्यों अलग है, देखो A1 A2 दोनों दे रखे हैं। an का फॉर्मेट n में है, पर n अब पावर में नहीं है, नीचे है, अपॉन में है। तो ये भी एक पैटर्न है, सीक्वेंस है। जरा देखो ऐसे लिखा हुआ है, और इसने बोला n की वैल्यू 2 से बड़ी रखनी है। 2 से बड़ी रखने का मतलब है भैया आप 1 और 2 तो दे ही रखी हैं, हम खुद भी 2 से बड़ी रखेंगे। तो पहले n की वैल्यू क्या रखनी है, 3 रखनी है। तो जहां जहां n है वहां पर क्या आएगा, 3 - 2। ये कितना आ गया, A2। अब A2 ऐसा थोड़ा कि ये स्क्वायर है कि हम स्क्वायर बना के सॉल्व कर देंगे, नहीं बेटा। हमें A2 का मतलब है सेकंड टर्म। सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है, 2। तो यहां कितनी रखेंगे, 2, 2 - 1 कट के कितना आ गया, 1। तो तीसरी टर्म निकल गई। बची कौन सी, लास्ट, चौथी बची। चौथी के लिए हम क्या करेंगे, n की जगह क्या रखेंगे, 4। तो यहां क्या आ गया, 4 + 4 - 1 माइनस का 1 कितना आ गया, A3 - 1। A3 निकाल लिया,
1 माइनस 1 कितना आ गया 0। बात समझ में आई। ये एक ऐसा क्वेश्चन था, अगर मुझे A4 निकालना है तो A3 की जरूरत पड़ेगी, A5 निकालना है तो A4 की जरूरत पड़ेगी, A6 निकालना है 5 की जरूरत पड़ेगी। मतलब एक दूसरे से डिपेंड है, पर पहले वाला क्वेश्चन एक दूसरे से डिपेंड नहीं था। क्या इतना समझ में आया? आया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए टाइप नंबर सेकंड। अब ये टाइप जो सेकंड है, दूसरी टाइप के क्वेश्चन है, ये एपी से रिलेट है, पर बहुत इजी है। आप अगर क्वेश्चन यहां कर लेंगे ना, आपको बुक के क्वेश्चन 5.1 एक्सरसाइज है, सारे क्वेश्चन निपट जाएंगे। फर्स्ट मत करना, सेकंड से करना चालू करना, सारे क्वेश्चन होंगे। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, पेपर में आया है, वो भी 1 मार्क्स के लिए, और देखते हैं 1 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा सभी के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा? क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट टर्म निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालो। क्या निकालो? फर्स्ट टर्म निकालो और कॉमन डिफरेंस निकालो। बेटा फर्स्ट टर्म क्या होता है? जो फर्स्ट पे है। फर्स्ट पे कौन है जरा देखो, बताओ मुझे, कौन है? 3 है। कौन है? 3 है। बता लिया आप सबने, बहुत अच्छा, सही सीख रहे हो। डी की जगह A2 माइनस A1। आपको भैया AN वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट कर देंगे। 1 माइनस 3 कितना? -2। हो गया, क्वेश्चन खत्म। समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन। अब बारी सेकंड की। सेकंड में देखते ही बताओ, जल्दी देख के बताओ क्या आएगा। निकाल लिया? पता लग गया ना? बताओ क्या आएगा। ए की वैल्यू 1/3, डी का फॉर्मूला बोलो A2 माइनस A1, फिर A2 5/3, A1 1/3, 3 लिया एलसीएम, 5 माइनस 1 4/3। खत्म क्वेश्चन। क्या समझ में आ गया? फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म कैसे, फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं और डी कैसे निकालते हैं। फर्स्ट और डी निकालना इस क्वेश्चन के इस पूरे चैप्टर की जड़ है। अगर ये नहीं सीख पाए तो कुछ नहीं हो पाएगा इस चैप्टर में, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ए और डी बड़े आराम से आ जाना चाहिए हर बच्चे का, ठीक है। और कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, टाइप नंबर थर्ड। टाइप नंबर थर्ड में एपी बनाने के लिए कहेगा, एपी बनाने के लिए कहेगा या कोई भी और टर्म निकालने के लिए बोलेगा। बेटा पहले समझना, हमें क्या चाहिए? ए और डी चाहिए। ए और डी मेरे पास होगा ना, मैं एपी की कोई सी भी टर्म निकाल लूंगा, कोई सी भी। अब एपी फाइंड करने का है, राइट दी एपी। तो फर्स्ट टर्म लिख लो, सेकंड टर्म लिख लो, थर्ड टर्म लिख लो, और तीनों को 3 डॉट मार के छोड़ देंगे। कैसे करना है जरा ध्यान से देखना, सॉल्यूशन देखना, बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है बेटा। ए कितना है? -2। डी कितना है? 1/3। पहले हमें A2 निकालना है। क्या निकालना है? A2। तो A2 के लिए फॉर्मूला बता देता हूं। A2 के लिए फॉर्मूला बनेगा A प्लस डी। ध्यान से समझना, अगर मुझे A3 निकालना, अब A कितना है हमारा? -2। डी कितना है? 1/3। एलसीएम लेते हैं, 3 एलसीएम हो गया, -6 + 1, फिर -5/3। ये मिल गया A2। A1 तो ऑलरेडी दिया हुआ था, अब क्या निकालना है? A3। तो A3 के लिए फॉर्मूला याद रखना, A + 2D। A4 के लिए याद रखना A + 4D। A5 के लिए A + 4D। जैसे ये बन कैसे रहा है? AN का फॉर्मूला होता है A + n-1D। अभी लिखवाऊंगा आगे, बट अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये याद रखना, मतलब जो n लिया जाएगा उससे एक कम। अगर जैसे मुझे A100 निकालना है तो A + 99D लेना होगा। अब जरा देखो, A3 लिखा, A कितना? -2, 2 लिखा यहां पर, D कितना? 1/3, -2 + 2/3। यहां क्या लिया? एलसीएम 3 माइनस का 6 + 2 कितना आ जाएगा बेटा एलसीएम लेने के बाद? -4/3। अब मुझे एपी राइट करनी है। क्या राइट करनी है? एपी को राइट करना है। तो एपी मैं सीधा सीधा लिख देता हूं। पहली टर्म कितनी है हमारी? -2। दूसरी टर्म कितनी है आपकी? -5/3। तीसरी टर्म कितनी है? -4/3। ऐसे ही एज ऑन चलती रहेगी हमेशा। बताइए कोई दिक्कत यहां तक? देख लीजिए, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए टाइप नंबर 4, वो सेकंड क्वेश्चन खुद कर लेना। टाइप नंबर 4 में क्या बोला है? विच आर फॉलोइंग एपी। कौन कौन एपी है? अगर वो एपी है, नेक्स्ट 3 टर्म निकालो। जितनी भी टर्म दे रखी है नेक्स्ट 3 निकालनी है, पर कब निकालनी है? जब क्वेश्चन में कहा जाए कि ये एपी है, पहले एपी को चेक करना है। तो एपी को कैसे चेक करते हैं वो समझते हैं। देखिए बेटा एपी को चेक कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपके पास कितनी टर्म है यहां? फर्स्ट क्वेश्चन में 1 2 3 4 टर्म है। कितनी टर्म है? 4। तो फॉर चेक द एपी, एपी की
4 टर्म है तो A4 माइनस A3, A3 माइनस A2, A2 माइनस A1। अब 0.222 फिर 2 माइनस 0.222 फिर 0.222 फिर 0.22 फिर 0.22 फिर एक और 2। ठीक है, देखो इसको पॉइंट में कैसे माइनस करते हैं, देखो मैं माइनस करना बता रहा हूं, बेसिक करवाऊंगा, टेंशन मत लो। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया और नंबरों को ऐसे लिखना है। माइनस करोगे तो 2 बचेगा 0.000.0, तो इसका आएगा 0.0002, इसका आएगा 0.002, इसका आएगा 0। तो ये क्या बराबर है? नहीं बराबर है। तो क्या ये एपी है? नहीं है। क्या है? इट्स नॉट आ एपी, ये एपी नहीं है। बताइए, इतनी बात समझ में आई है आपको? देख लीजिए, आई होगी, है ना। चले आगे अगले क्वेश्चन पे। चलो बेटा अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये तो हो गया, अगर एपी होता तो आगे क्वेश्चन बढ़ता, एपी ने यही छोड़ दिया। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। 2,5/2, 3,7/2। ठीक है, पहले चेक करना है एपी, तो मैं क्या लिखूंगा? फॉर चेक दी एपी। क्या आएगा? A4 माइनस A3, A3 माइनस A2, A2 माइनस A1, 7/2 माइनस 3, 3 माइनस 5/2, 5/2 माइनस 2। नीचे एलसीएम, नीचे एलसीएम, नीचे एलसीएम। एलसीएम लेंगे 2, 7 माइनस 6, फिर एलसीएम लेंगे 6 माइनस 5 अपॉन में 2, एलसीएम लेंगे 2, 5 माइनस 4, कितना आ रहा है? 1/2, 1/2, 1/2। तीनों बराबर है, हाँ तीनों बराबर है, तो क्या आएगा? इट्स आ एपी। अब एपी हो गया, तो अगली 3 टर्म निकालनी है। कितनी टर्म दे रखी है? 4। मुझे किसकी जरूरत पड़ती है? ए और डी की। किसकी जरूरत पड़ती है? ए और डी की। ए कितना होगा? 2, डी कितना होगा? 1/2। अब मुझे पहले निकालनी है 5वीं टर्म। A5 का फॉर्मूला A प्लस 4D। अच्छा, A कितना है? 2, D कितना है? 1/2, 2 दूनी 4, 2 प्लस 2 कितना आ गया? 4। समझ में आया क्या? अब आपको क्या निकालना है? जल्दी बताओ क्या निकालना है? A6। A6 आप कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे और A7 भी कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? देख लीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखने हैं आंसर्स को अपने, ठीक है। रिप्लाई दूंगा, टेंशन मत लो आप सभी। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला, इसके अंदर भी ये करना है, ठीक है। ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें करा रहा हूं। आपको ऐसा लगेगा नहीं भैया इतने आसान बोर्ड में आते हैं, बिल्कुल हाँ भाई आते हैं, कभी कभी आसान आते हैं। तो बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती मत कर देना। ये इसमें बच्चों की गलती होती है, इसलिए लिखा हुआ है क्वेश्चन। देखना सॉल्यूशन, आपको -10 दे रखा है, -6 दे रखा है, -2 दे रखा है और 2 दे रखा है। पहले एपी चेक करना है। चेक करने का प्रोसेस आप सभी को बताया हुआ है। 4 टर्म है, 4 से स्टार्ट करो। A4 माइनस A3, A3 माइनस A2, A2 माइनस A1, 2 माइनस -2, फिर -2 माइनस 6, फिर -6 माइनस 10। कितना आएगा? 2 प्लस 2, -2 प्लस 6, -6 प्लस 10, फिर 0 नहीं है क्योंकि पॉजिटिव है। 4 4 4 तीनों बराबर है, तो क्या हो गया? इट्स आ एपी। क्या आ गया? एपी आ गया। और एपी आने के बाद क्वेश्चन आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने से पहले हमारे हर एक क्वेश्चन की जान ए और डी क्या है? ए कितना है? -10 और डी कितना है? 4, क्योंकि ये हम डी निकाल रहे हैं, सबके डी चेक कर रहे हैं। अगर तुम्हारा डी निकालने का मन है तो निकाल लेना, A2 माइनस A1। इतनी बात सबको समझ में आ रही है ना? चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है हमें? 5वीं टर्म निकालनी है। A5 का फॉर्मूला A प्लस 4D। A हमारा -10 और D हमारा 4। -10 प्लस 16 कितना? 6। A6 कितना? A प्लस 5D। A की वैल्यू -10, D की वैल्यू 4। -10 प्लस 20 कितना आ गया? 10।
आगे a7 इक्वल टू a प्लस 6d, a की वैल्यू -10, 6 की वैल्यू 4, -10 प्लस कितना 24, कितना आएगा 14। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये क्वेश्चन मैंने पूरा कराया है, क्लियर हुआ? हो गया होगा, ठीक है? थोड़ा सोचा भी करो, ठीक है ना, साथ के साथ। आगे देखो, ये क्वेश्चन मैंने पेपर में कई बार देख चुका हूं, ठीक है, कईयों बार देखा हुआ है। कह रहा है ये जो सीक्वेंस दे रखा है ना, चेक करो एपी है या नहीं है, और एपी चेक हो गया तो कॉमन डिफरेंस और 15 टर्म निकालना है। पर पहले एपी चेक करना है बेटा। एपी चेक करने के लिए हमें मिनिमम कितनी टर्म चाहिए? 4 या 3 या 2 से कभी एपी चेक नहीं कर पाओगे आप, कम से कम 4 टर्म लेंगे, ठीक है। पर इसमें टर्म तो दे नहीं रखी, पर an तो दे रखा है ना, इससे हम आराम से टर्म निकाल सकते हैं। an इक्वल टू 3n-5, n की जगह 1 रखेंगे, पहले a1 निकलेगा, ठीक है। कितना आएगा? 3 - 5 - 2, फिर n की जगह 2 रखेंगे, फिर 2 इक्वल टू 3, यहां पर कितना आ जाएगा? 2 - 5 कितना? 6 - 5 बराबर है 1। n की जगह 3 रखेंगे, फिर यहां पर 3 - 5 कितना आएगा? 9 - 5 कितना आ गया? 4। ऐसे ही हमें n की वैल्यू क्या रखनी है? 4 रखनी है। n की जगह 4, फिर 4 - 5 12 - 5, 12 में से 5 गए, चलिए बताओ, जल्दी 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 यार, 7 बचेंगे ना भाई, कोई दिक्कत? अब हमारे पास a1 a2 a3 निकल गया। अब हमारा प्रोसेस चालू, क्या प्रोसेस चालू होगा? फॉर चेकिंग एपी, 4 टर्म, a4 - a3, a3 - a2, a2 - a1, 7 - 4, 4 - 1, फिर 1 - -2, तो कितना आ गया? 3। कितना आ गया? 3। ये अभी साइन चेंज हुए प्लस का, 3 बराबर 3, इट्स एपी। अब एपी है तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला याद करो, क्या याद कराया? d इक्वल टू a2 - a1, कितना आएगा? 3 ही आएगा, चाहे करके देख लेना। 1 माइनस माइनस कितना? 2, 1 + 2 कितना? 3। बात क्लियर है? क्लियर होगी जहां तक कि मुझे लगता है, ठीक है ना। आगे अब 15 टर्म निकालना है। क्या 15 के लिए फॉर्मूला लगाएं? नहीं बेटा, आपके पास ये फॉर्मेट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है, डायरेक्ट कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो। n की जगह क्या रखना है? 15, 3 × 15 - 5, 15 दूनी 30, 15 45, 45 - 5 कट के कितना आ गया? 40। क्वेश्चन होता है खत्म। 2 मार्क्स में क्वेश्चन देखा है मैंने कईयों बार देखा है, बस डिजिट बदलती है, कईयों बार पेपर में देखा है। अगर ऐसा नहीं है कि नहीं देखा है कईयों बार मैंने, ठीक है। आगे बढ़े, देख लो, पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए आपके ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, आपको ये चेक करना है, बट ये n² में आ गया, तो चेक करना एपी है। अगर एपी है तो ही कॉमन डिफरेंस निकालना, तो ही 15 टर्म निकालना। तो इसमें सबसे पहला हमारा काम क्या है? a1 a2 और a3 निकालने का। an आपको गिवन है, ठीक है। n की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर -5, 1 - 5 - 4। n की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर -5, 4 - 5 -1। फिर n की जगह 3 रखेंगे, n3 3 का स्क्वायर -5, 6 - 5 1। फिर n की जगह 4 रखेंगे, a4 इक्वल टू 4 का स्क्वायर -5, 4 का स्क्वायर 8 आ गया। 8 में से 5 गए, 3 बचे। देख लो बेटा, सारा क्लियर हो गया। अब क्या करना है? फॉर चेकिंग एपी, फॉर चेकिंग एपी, a4 - a3, a3 - a2, a2 - a1, फिर 3 - 1, फिर 1 - -1, फिर आगे लास्ट बचा है -1 और -4, ठीक है। कितना बच गया? 2। यहां भी 2 ही आएगा, और यहां 2 नहीं आएगा। ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये कितना आ गया? 3 आ गया। तो ये लास्ट वाला नॉट इक्वल आ रहा है, जिसकी वजह से क्या है? नॉट आ एपी। और तुम्हें एक चीज बताऊं,
जब भी क्वाड्रेटिक होगी हमेशा नॉट एपी होगा, और जब भी लीनियर फॉर्म में होगा हमेशा एपी होगा। क्वाड्रेटिक मतलब ये स्क्वायर में आ गया, ये कभी भी एपी नहीं बना पाएगा। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे बेटा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो मैं तुम्हें कराने वाला हूं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे कह रहा हूं बेटा, संजीवनी बूटी समझ लो आपके लिए। करीब करीब इसमें छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत लो, बट सारे टॉपिक कवर करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।